जिस तरह से वो मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराना चाहते हैं, इसमें एक बड़ी साजिश है। और वो साजिश है बिहार के गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अकिलियतों की वोट को काटने का। क्योंकि कमीशन के द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट मांगा गया है, वो डॉक्यूमेंट गांव के अंदर रहने वाले गरीबों के पास नहीं है। और जब डॉक्यूमेंट नहीं है तो कमीशन कह रही है कि उनका नाम दर्ज नहीं होगा। तो ये एक तरह से लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है और हमला है। भारत का संविधान हर एक नागरिक को वोट देने का अधिकार देती है और इलेक्शन कमीशन उस अधिकार को छीनना चाहती है। इसलिए उसी के विरोध में आज पूरे बिहार में महागठबंधन के द्वारा बिहार बंद का आयोजन किया। कि इलेक्शन कमीशन जो है, कहा जाता है संविधान के हिसाब से कि इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल बॉडी होती है, लेकिन मोदी जी कोई ऐसी संवैधानिक संस्था नहीं है जिसको उन्होंने भाजपा और आरएसएस का संगठन नहीं बना दिया। पहले इलेक्शन कमीशन का जो ये चुनाव होता था, इलेक्शन कमिश्नर का नियुक्ति, उसमें नेता विपक्ष, प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 3 लोगों की कमेटी होती थी। इस बार मोदी जी ने क्या किया, नेता प्रतिपक्ष को हटा दिया, भारत के प्रधानमंत्री और भारत सरकार के एक मंत्री और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, यही तीनों मिलकर के नए इलेक्शन कमिश्नर का नियुक्ति करें। तो निश्चित रूप से ये जो प्रक्रिया है जस्टिफाइड नहीं। इसलिए कि जब 2 आदमी, भारत सरकार का मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों एक साथ रहेगा, तो तीसरा व्यक्ति वहाँ चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, चूंकि वो अल्पमत में रहे। और इस बार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हुई है, इसी प्रक्रिया के तहत हुआ है। इसलिए ये लोग जो है खुल्लम खुल्ली एनडीए के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में, जदयू के पक्ष में काम कर रही है। और इन लोगों का सीधा मंशा है कि जो परसेप्शन क्रिएट हो रहा है बिहार में लोगों का, कि बिहार की जनता बदलाव चाह रही है, महागठबंधन की सरकार बनने की आशंका है, जिसको लोग समझ चुके हैं। इसलिए महागठबंधन के जो वोटर्स हैं उसको किस रूप में रोका जाए, उसी की योजना की साजिश के तहत इलेक्शन कमीशन जो है लगातार एक फैसला पर कायम नहीं है और हमेशा जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। इसलिए अब जनता भी एक कमीशन पर विश्वास खो चुकी है और पूरे बिहार के लोग सुप्रीम कोर्ट पे आस लगाए हुए हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है। यदि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करती है और जो वैधानिक संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुरूप यदि फैसला होगा तो हम लोग उसको फॉलो करेंगे, और यदि नहीं होगा तो हम लोग का संघर्ष आगे भी जारी है। इससे ज्यादा दिक्कत होगा दलित के नेता रामविलास पासवान है, सीताराम मांझी है, उन लोग पार्टियां मैंने बिहार बंद के समर्थन में नहीं होते, इसके लिए क्या कहिएगा? ये तो उनको से पूछना चाहिए आपको। जो लोग बात करते हैं दलित की राजनीति का, महादलित का, अति पिछड़ों का, जिस जमात की राजनीति वो कर रहे हैं उन्हीं के लोगों का वोट पर खतरा है। क्या लगता है तो आज तलवा चाट रहे हैं उन लोग को? ये तो अभी आप हमारी बात सुन रहे होंगे तो हमने तो कहा ही जी, सिर्फ और सिर्फ कुछ नेता जो बिहार में है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और सब लोग हैं, रामविलास जी के बेटा हुए, हम लोग के अभिभावक हैं मांझी जी। इन लोग सबका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि हमारी कुर्सी किसी रूप में सुरक्षित रहे, और इसी कुर्सी को बचाने के लिए कभी इधर कभी उधर कभी चारों तरफ परिक्रमा करते रहते हैं। सर, अशोक चौधरी 56 वर्ष प्रोफेसर बने, इसके लिए क्या कहें? कई बार इस पर हम लोग बोल चुके हैं कि जो अशोक चौधरी जी प्रोफेसर बने हैं, हमारे नेता ने मांग किया कि इसकी जांच होनी चाहिए। जांच तो हो नहीं रहा, तो हम लोग जांच के लिए ही ना कह सकते हैं। अब जांच क्या, उनका कहना है कि हम सही, हम कहना है फर्जी। तो यदि कोई सवाल उठ रहा है लोकतंत्र में, आशंकाएं खड़ा हो रही है, तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उन आशंकाओं को समाप्त करने के लिए प्रॉपर तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए और जो सच्चाई है लोगों के सामने रखा जाए। सर, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे विधानसभा में मतलब कि ऐसा लागू किया गया है, मगर लोकसभा को मतलब कि यहाँ का 40 सीट मतलब कि आया है, तो 40 सीट मतलब रद्द होना चाहिए कि नहीं? मतलब कि जिस तरीके से यहाँ के बोला गया कि नागरिकता नहीं है, तो उस तरीके से मतलब को उसका रद्द होना चाहिए कि नहीं? देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन के सामने ही हम लोगों ने कहा कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इसी मतदाता सूची के आधार पर चुनाव हुआ, और यदि इलेक्शन कमीशन उसी चुनाव को मान्यता दिया
तो फिर 2025 के वोटर लिस्ट को फर्जी किस आधार पर कहा जा रहा है? यदि 2025 का वोटर लिस्ट फर्जी है तो 2024 का जो वोटर लिस्ट है उस पर जो निर्वाचन हुआ वो भी फर्जी है, देश की सरकार जो बनी वो भी फर्जी है। ये कमीशन को घोषणा करना चाहिए। तो हम लोग कह रहे हैं इस बात को। मतलब कहीं ना कहीं मतलब उनका भी मतलब कि इस्तीफा अगर यहाँ पे मतलब कि हर लोग का मतलब कि वोटर लिस्ट अगर हटाया जाएगा तो मतलब कि 40 मतलब की सीट आया उनका मतलब कि इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए, ये सिर्फ बिहार का मसला नहीं, लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय पैमाने पे हुआ और बिहार से 40 सीट था, 40 सीट का यहाँ भी चुनाव हुआ। हम इस्तीफा और किसी के फर्जी की बात नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन यदि 2024 के मतदाता सूची को कहता है कि फर्जी है तो फिर 2025 के मतदाता सूची को फर्जी बताया जा रहा है। तो उसी मतदाता सूची पर 2024 का चुनाव हुआ, तो 2024 का चुनाव जो हुआ उस मतदाता सूची पर तो फर्जी वोटर के आधार पर वो चुनाव हुआ। तो जब फर्जी वोटर के आधार पर चुनाव हुआ तो जो चुनाव जीता वो भी फर्जी था, जो सरकार बनी वो भी फर्जी है। यही बात तो हम कह रहे हैं। बिहार में नियम है क्या अदर राज्यों में? देखिए, ये तो संविधान प्रदत्त अधिकार है इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 326 के अंतर्गत कि वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण होगा, इसलिए होना भी जरूरी है। कोई मर जाता है, कोई चला जाता है, कोई घर छोड़ के कहीं आगे बस गया तो वहाँ का मतदाता बन गया, तो शॉर्ट रिवीजन होता है और इसका डिटेल्ड रिवीजन भी हुआ 2003 में। हमको रिवीजन पर आपत्ति नहीं है, हमारा आपत्ति है कि जिस परिस्थिति में ये कमीशन घोषणा किया है, अभी बिहार में जो स्थिति है, बिहार का 70% विभाग बाढ़ में डूबा हुआ है। उत्तर बिहार का पूरा इलाका जो है बाढ़ से त्रस्त है। हम लोग का ये जो इलाका है एग्रीकल्चर बेस्ड इलाका है, यहाँ कृषि प्रधान ये इलाका माना जाता है। यहाँ किसान मजदूरों का ये खेती का समय है और इसी खेती के आधार पर साल भर उनकी जीविका चलती है। तो एक तरफ वो अपनी जीविका को देखेंगे या वोटर लिस्ट में सुधार करेंगे, और जहाँ बाढ़ आ गया तो सरकार ही कहती है कि जान माल की सुरक्षा हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। तो जान माल की सुरक्षा आगे करेगी सरकार की लोगों का वोटर लिस्ट में नाम जोड़ेगी। इसलिए जिस समय ये घोषणा किया गया बिल्कुल गलत है। समय जो दिया गया है अपर्याप्त है। इतना कम समय में रिवीजन हो ही नहीं सकता है, और अभी तक खुद इलेक्शन कमीशन ही क्लियर नहीं है कि हमारे क्या क्या आधार होंगे, किस तरह से मतदाता को हम जोड़ेंगे, काटेंगे, छोड़ेंगे। अभी खुद उन्हीं के तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है। इसलिए देश में तो अशोचनीय स्थिति है, अघोषित इमरजेंसी है। हमारे नेता आदरणीय लालू यादव जी जिस समय दिल्ली में सरकार बनी थी मोदी जी का, उसी समय कहे थे कि इस देश के अंदर बहुत बड़ा खतरा हो गया लोकतंत्र और संविधान पर, और देश में अघोषित इमरजेंसी हो जाएगा। इंदिरा जी के समय में 1974 में जो इमरजेंसी हुआ था वो तो डिक्लेयर्ड था गवर्नमेंट के द्वारा। इन लोग तो डिक्लेयर भी नहीं कर रहा है और सारी चीज़ों पर रोक लगा रहा है। अब वोट को छीनना, यानी वोट को छीनने का मतलब राइट टू एक्सप्रेशन को छीनना। राइट टू एक्सप्रेशन इज आवर फंडामेंटल राइट, राइट टू वोट इज आवर फंडामेंटल राइट। तो जब दोनों हमारा मौलिक अधिकार है और दोनों को सरकार छीन रही है, इलेक्शन कमीशन छीन रही है, इट मीन्स क्या कहा जाए, ये सरकार इमरजेंसी की स्थिति पैदा किए हुए या नहीं? तो ये घोषित इमरजेंसी इस देश में है, और इस देश में एनडीए के लोग चाहते हैं कि हमारा विरोधी रहे ही नहीं, और आगे यदि सत्ता में आएंगे तो उनका ये भी सोच है कि चुनाव नहीं हो, हम लोग सब दिन लगे कुर्सी पर बरकरार रहें।